हम यहां पर आए हैं मनी एंड बिजनेस के लिए। कुछ की पॉइंट्स जिन पर मैं वर्क करता हूं, कुछ क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में होते हैं, मैंने नोट डाउन किए आप लोगों के लिए। आप लोग भी अपने पास जरूर नोट डाउन करना कि वो की पॉइंट्स, वो कीवर्ड्स क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब हमें पैसा लाना होता है। दो चीजें हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में पैसा कमाना सबसे आसान है। फिर मैं कई बार अपने पापा को बोलता हूं, पापा अगर मैं 20 साल पहले पैदा हो गया होता तो मैं शायद ज्यादा पैसा कमा लेता। क्यों लगता है ऐसा? वो सोच, वो गैपिंग्स, जहां तक हम पहुंचते हैं दुनिया उससे आगे निकल जाती है। इसलिए शायद लगता है कि अगर 20 साल पहले पैदा हो गए होते तो कितना पैसा कमा सकते थे, प्रॉपर्टीज कितनी सस्ती थी। तो आज अगर प्रॉपर्टी महंगी है तो आगे जाकर क्या महंगी नहीं हो सकती? हो सकती है। मेरे कई सालों की रिसर्च या कई सालों के एक्सपीरियंस से मैंने स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में धन को आकर्षित करने के लिए जिन जिन मेन मूल प्रवृत्तियों पर वर्क किया है, आपको वो सारी मूल प्रवृत्तियां आज इस सेशन में दूंगा। बात सिर्फ समझने की होगी। एक चीज मैंने आपको बताई थी, एजुकेशन, मतलब आप कितना उससे ड्रॉ आउट कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैं आपको कोई ऐसी घुट्टी दे दूंगा या ऐसा कोई जादू का फॉर्मूला दे दूंगा कि आप हर जगह पर वो इंप्लीमेंट करोगे और पैसा आ जाएगा, तो आई एम रियली सॉरी, नहीं होगा ऐसे। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मूला दे सकता हूं, एक सिस्टम दे सकता हूं। आपको अपने दिमाग से हर बिजनेस के ऊपर डिफरेंटली वर्क करके उसमें पैसा कमाना है, डिफरेंटली। कल मैं जो हमारे यहां पर हमारे होस्ट है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर अंकित जी, कल शाम को सेशन के बाद में 10 मिनट उनके साथ बैठा, उनसे बात कर रहा था उनके बिजनेस के बारे में। जब भी मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठता हूं उसी के बिजनेस की तरह सोचना शुरू कर देता हूं। अब उनका बिजनेस है कॉर्पोरेट इवेंट्स का। बात को ध्यान से समझना, क्या कहने की कोशिश करूंगा। उनका बिजनेस कॉर्पोरेट इवेंट्स का है। ये इवेंट में कहीं कोई तकलीफ नहीं, ये थर्ड इवेंट हम उनके साथ कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मुझे वो मिले कैसे? मेरी दोस्त है मीनाक्षी, उसके हस्बैंड है, हम फैमिली गेट टुगेदर थी हमारी, हम उसमें मिले और हम इंट्रोड्यूस हुए। मैंने कहा जी हमने ऐसे करके मीटिंग करनी, आप कर देना। ठीक है, पर वो बिजनेस बढ़ाए कैसे? या अगर हम फ्रेंड्स ना होते तो हम क्या ये चीज कर पाते? अगर उनको 100 लोगों के साथ, 1000 लोगों के साथ जुड़ना है तो वो कैसे काम करें? क्या नॉर्थ में ग्रीन लैंडस्केप की सीनरी लगाने से क्लाइंट और आ जाएंगे? टेल मी, मंथन करिए। यहां हम एक लाइव केस स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सिर्फ नॉर्थ में ग्रीन लैंडस्केप की सीनरी लगाने से और क्लाइंट आ जाएंगे, या वो नंबर 1 कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे? कैन ही? नो। कैसे बनेंगे? कोई जवाब दे सकता है? वास्तु की बात ही नहीं, वास्तु आप लोगों को आता है, दिमाग अलग तरीके से लगाना है। आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक कंसल्टेंट हो। कंसल्टेंट का सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि आपने वहां पर 2-4 चीजें लगाई आ गए, पैसा नहीं आएगा ऐसे। यही चीज पर मंथन करवाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप सब लोगों को अपनी जिंदगी में ये चीजें करनी है, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आप सब लोगों को उस लेवल पर पहुंचना है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता, और शायद आप लोग भी नहीं सोचते। अभी आपके सामने लाइव केस स्टडी कर रहा हूं मिस्टर अंकित की, लाइव। कैसे कर सकते हैं? सोशलाइजेशन। कितना क्लाइंट आ जाएगा सोशलाइजेशन से? इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएंगे, बन जाएंगे। आपका क्लाइंट है वास्तु का, आपको उसको इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है। अब दूसरी चीज, मैं तो उनको सलाह दे दूंगा, करना तो भाई की जिम्मेवारी है,
करना ना करना उनकी जिम्मेवारी है। फर्स्ट थिंग इज विजन। चाहते तो सब लोग हैं, पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है। नाउ लिसन, पहली बात तो क्लैरिटी नहीं है कितना काम चाहिए। काम आ जाए हम कर लेंगे, काम आ जाए हम कर लेंगे, कितना भी आ जाए हम कर लेंगे। 4 इवेंट एक्स्ट्रा आ जाए तो सारा सिस्टम उलझ जाता है। पहली बात ये क्लैरिटी चाहिए कितना, हमारा मंथली टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या हम एक बार के लिए सिर्फ एक एरिया को टारगेट करना चाहते हैं, एक कंपनी को टारगेट करना चाहते हैं, एक तरीके को टारगेट करना चाहते हैं। पहली चीज अपना विजन स्ट्रॉन्ग करना कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में कोई भी बड़ा इवेंट होगा, इवन आईफा का इवेंट होगा तो हम करेंगे। विजन, वहां तक का विजन है ही नहीं आने वाले 5 साल में। लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे? मल्टीपल इवेंट्स करके। पहले बैकएंड की तैयारी। ख्वाब तो देखने में कुछ नहीं जाता ना, ख्वाब तो देख सकते हैं कि सपोज करो हमारे आज की डेट में आज ही 20 इवेंट चल रहे हैं, हम कैसे चलाएंगे? आर यू कैपेबल? आप कैपेबल नहीं हो तो स्पेस, यूनिवर्स आपको काम नहीं देगा। ट्रस्ट मी, आपको काम नहीं देगा। आप नंबर 1 नहीं बन सकते। क्या आपकी इतनी वर्किंग है कि आपके पास इतना स्टाफ, टेम्परेरी स्टाफ हो, जरूरी थोड़ी सैलरी बेस रखना है। क्या आपकी इतनी वर्किंग है कि आप टेम्परेरी स्टाफ रख सकते हो? आपके एक दिन में 50 इवेंट्स है, यू कैन हैंडल इट यार, इट्स ओके। सर लेकर आओ 100 इवेंट, एक दिन में करूंगा, मेरा पोटेंशियल है। एक दिन में 3 इवेंट आ जाए तो बैंड बज जाएगी। तो यूनिवर्स क्यों काम दे? बैकएंड पर तैयारी, पहले तो विजन, फिर बैकएंड पर तैयारी। बैकएंड जब सॉर्ट हो जाता है ना, फिर दिमाग काम करता है कि अब काम लाना कैसे है। दिमाग पर प्रेशर होना बड़ा जरूरी है काम लाने के लिए। पिनैकल वास्तु का इवेंट हो रहा है, ध्यान से समझिए। मैंने रात को उनको एडवाइस दे दी और खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, सच में। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी मर्जी है। मैंने कहा भाई साहब पिनैकल वास्तु का इवेंट हो रहा है, आज की डेट में कितने ही तो वास्तु कंसल्टेंट हैं, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कितने लोगों ने इवेंट करने होते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर पता ही नहीं है कहां पर है, जो सारा कुछ अरेंज करा दे, अच्छा सा बैकड्रॉप लगवा दे, अच्छा सा कैमरा सेटअप हो जाए, अच्छा सा ऑडियो वीडियो सेटअप हो जाए, यहां पर पेंसिल, पानी की बोतल, कैंडीज, मुझे तो पता भी नहीं लगता, अपने आप प्लेस हो जाती हैं। मैं तो आराम से आता हूं, सिर्फ पैसे देने होते हैं और अपना काम ओके, कंफर्टेबली। इससे ज्यादा कंफर्ट लेवल तो नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम पेज बनाओ, पिक्चर्स क्लिक करो, इवेंट की डालो, सक्सेसफुली डन पिनैकल वास्तु का इवेंट। हमारे कॉम्पिटिटर तो देखते ही होंगे हमारे पेज, वो तो आप लोगों को अप्रोच करेंगे, सर हमने भी ऐसा इवेंट कराना है, आप करा दोगे क्या? सोचना तो पड़ेगा टारगेट क्या है। एक इंडस्ट्री पकड़ लो, कुछ ही कर लो। एसबीआई के इवेंट्स करते हैं, डालो। मैंने कहा आज तक कोई फोटो खींच के कहीं डाली है? नहीं सर वो तो डाली नहीं। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा इतना बड़ा दायरा है, आप सिर्फ इतना सा सोच रहे हो, सिर्फ इतना सा। वो कहते हैं ये रिलेशन से होता है। मैं कहा रिलेशन से नहीं होता, मेरा आपके साथ रिलेशन था, हम मिल गए, सिस्टम बन गया। लेकिन आप एक चीज देखो कि जो इतना सा दायरा है उसको इतना बड़ा अगर करना है तो लोगों के सामने तो आना पड़ेगा। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी सुपर्ब हो गई है, अगर समझ में आ जाए, एक बार सोच लो गाड़ी लेनी है, सोच लो मोबाइल पर ऐड दिखनी शुरू हो जाती है, होता है ना? इट रीड्स योर माइंड, एक्चुअली इट रीड्स योर माइंड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पता है क्या होता है वो? अभी आप ग्रुप्स में बैठे हो ना, आप ग्रुप में, ये सपोज ये फर्स्ट टेबल है, ये फर्स्ट टेबल किसी एक चीज की बात कर रहा है, इन 5 लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने उस चीज को सर्च कर लिया, बाकी लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देगा। आपने सोच लिया यार हम ना नेक्स्ट मसूरी प्लान करते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही किसी ने ऐसी सर्च कर लिया, 5 में से किसी ने ऐसी सर्च कर लिया मसूरी, बाकी लोगों को ऐड दिखाना शुरू कर देता है, जबरदस्ती घुमाता है, जबरदस्ती। दिस इज द पावर। कितने लोग यूज कर रहे हैं इस पावर को? कर रहे हैं आप लोगों में से कोई यूज? नंबर 1 कैसे बनोगे? आज के युग के साथ ही नहीं चलोगे?
क्लाइंट तो जी विश्वास से आता है, क्लाइंट तो ट्रस्ट से आता है, कुछ ना आता। समय के साथ बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है और बदलना पड़ेगा।